नाशपाती, पियर्स के बारे में आप जानते होंगे। इस फल को कभी ना कभी आपने घर पे लाया होगा या बहुत सारे लोग इसको चाव से खाते होंगे। फाइबर युक्त फल होता है नाशपाती और सेहत के लिए बहुत जरूरतमंद है, बहुत अच्छा है, नाशपाती खाना चाहिए। तो नाशपाती समान ही पियर्स के समान हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को गॉल ब्लैडर कहते हैं। उस ऑर्गन को गॉल ब्लैडर कहते हैं। आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा हो गए, गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा हो गए, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने कहा है, शरीर से अलग करने के लिए कहा है। तो जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, तो गॉल ब्लैडर हमारे पेट के राइट साइड में स्थित होता है और यह जो ऑर्गन है ना, जस्ट हमारे लीवर के नीचे स्थित होता है। हमारे लीवर के नीचे, राइट साइड में लीवर होता है और लीवर के नीचे यह ऑर्गन स्थित होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करना। जो बाइल बनता है, जो लीवर बाइल बनाता है, उसको स्टोर करने का काम है और कॉन्सेंट्रेट करने का भी काम गॉल ब्लैडर का ही है। यह एक प्रकार का पाचक जूस है, जो बाइल जिसको बोले पाचक जूस है, जो लीवर प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको पहले ही बताया लीवर बनाता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। यानी क्या होता है, लीवर से गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है और डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान फैट को तोड़ने में मदद करता है। डाइजेशन के दौरान, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है छोटे आंत के अंदर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां ये जो जूस है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। इस तरह हमारे शरीर के अंदर में गॉल ब्लैडर मदद करता है। अब सवाल दूसरा आता है, गॉल ब्लैडर को निकाला क्यों जाता है? इसका मोस्ट कॉमन है, नॉर्मल कॉमन ये है कि गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन का डेवलपमेंट होना। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को गॉल स्टोन जहां डेवलप्ड हो जाता है, उनको गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए बोला जाता है। एक तरह के स्टोन जो बाइल डक्ट को ब्लॉक करते हैं। बाइल डक्ट यानी क्या होता है, लीवर ने गॉल ब्लैडर के अंदर में लिक्विड छोड़ा, जो बाइल मैंने आपको बोला, बाइल छोड़ा, और बाइल को फिर गॉल ब्लैडर हमारे इंटेस्टाइन में छोड़ता है। तो इंटेस्ट छोटे आंत में छोड़ता है, तो छोटी आंत में छोड़ने के दौरान जो पाइप रहता है, वो जो डक्ट रहता है, उस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बनते हैं। और स्टोन किसके बनते हैं? ये जो डाइजेस्टिव का जो लिक्विड होता है ना, इसी के स्टोन बनते हैं, जिसके कारण पीलिया हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन जैसी जटिल समस्या होती है। अगर आपका बात करो गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोन हो गया और जो बाइल का डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए, तो आपको पीलिया भी हो सकता है, पैनक्रियाटिक की समस्या हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसी जटिल समस्याओं को, बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके दूसरे कारण भी होते हैं। गॉल ब्लैडर का अगर किसी को कैंसर हो जाए तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। इन्फ्लामेशन हो जाए गॉल ब्लैडर के अंदर में तो भी गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। या गॉल ब्लैडर के अंदर में जंतु होना, जीवित जंतु अगर किसी के गॉल ब्लैडर में हो जाते तो भी गॉल ब्लैडर को बाहर निकालना पड़ता है शरीर के। किसी रोगी में यह ऑपरेशन जटिल बन जाता है। अब गॉल ब्लैडर तो निकालना है, तो गॉल ब्लैडर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यह ऑपरेशन समस्या जैसे विकट हो जाती है शरीर के अंदर में, तो यह ऑपरेशन बहुत ज्यादा जटिल बन जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते। जटिल ऑपरेशन अगर किसी का होता है, यानी गॉल ब्लैडर का जटिल ऑपरेशन किसी का होता है, तो रोगी को ठीक होने में कुछ हफ्तों से महीनों लग जाते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। अगर गॉल ब्लैडर का जटिल ऑपरेशन किसी का हुआ है, तो उस मरीज को, जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उस मरीज को ठीक होने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने भी लग सकते हैं। इसके रोगी को स्वेलिंग आ सकती है, पेन आ सकता है, स्टिफनेस का अनुभव हो सकता है। अगर किसी का गॉल ब्लैडर का जटिल ऑपरेशन बहुत ज्यादा देर चला, तकलीफ वाला ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन के बाद उस पेशेंट को स्वेलिंग हो सकता है, पेन आ सकता है या स्टिफनेस का अनुभव भी हो सकता है जिस ऑपरेटेड वाली जगह पे। ठीक है, यह ऑपरेशन उन रोगियों में जटिल हो सकता है जिनका पहले एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, पेट की सर्जरी जिनकी हुई है, ओबेसिटी, मोटापे से जो ग्रसित है, शारीरिक असामान्यताएं
जिसमें शरीर के अंदर में गॉल ब्लैडर के अंदर में कुछ शारीरिक असामान्यता या आजू बाजू में असामान्यता पाई गई है उनके लिए, या जिनको एक्यूट इन्फ्लामेशन की समस्या है उनमें यह ऑपरेशन जटिल होता है। अब देखते टेस्टिमोनी। लेकिन टेस्टिमोनी देखने के पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया ही नहीं, तो इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ, साथ ही साथ मैं एक थेरेपी कर रहा हूँ, एक थेरेपी का कोर्स कर रहा हूँ जिसको रेफ्लक्सोलॉजी कहते हैं। रेफ्लक्सोलॉजी से आपके शरीर के कुछ पॉइंट्स को दबाकर रोगी को ठीक किया जा सकता है, उसको रोग मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह की मैं कुछ ट्रीटमेंट्स भी करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको डोजेस फिक्स करना है हीमोहीम के, तो उसके लिए आप पेंडुलम डाउजिंग की मदद से मैं आपके डोजेस फिक्स कर सकता हूँ। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, कितने दिन में आपको आराम मिल जाएगा आपकी समस्या से। आपका कोई भी सवाल हो उसके जवाब मैं आपको दे सकता हूं। तो इसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे आप कॉल करें। अब देखते हैं टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी है गॉल ब्लैडर के रोगी के ऊपर में जिसका गॉल ब्लैडर निकाला गया और हीमोहीम लेने के कारण उसकी जो जख्म थी वो बहुत जल्दी भर गई थी। तो यह है टेस्टिमोनी। Early on this year, I experienced problems with my gallbladder and I had to have that removed. And after quite a complex operation, I finally got to leave hospital. And the surgeon that actually performed the work came and see me. And she said, you know, we were quite impressed with how fast you recovered from that because it was quite a complex operation. इस टेस्टिमोनी में जो महाशय आपको दिख रहे, जो महानुभाव आपको दिख रहे, उनका नाम है रॉब हॉलैंड। इनको गॉल ब्लैडर में कुछ समस्या हो गई थी, कुछ ऐसी समस्या हो गई थी जिसके कारण डॉक्टर ने इनको गॉल ब्लैडर रिमूव का सजेशन किया। डॉक्टर ने कहा आपका गॉल ब्लैडर आपको रिमूव करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। और यह ऑपरेशन काफी जटिल बन गया था, क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। डॉक्टर ने जब उनको चेक किया तो उसमें जो समस्या थी, उस समस्या के कारण डॉक्टर ने इनको गॉल ब्लैडर निकालने के लिए कहा था। और इनका गॉल ब्लैडर का जो ऑपरेशन होने वाला था वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, जटिल ऑपरेशन था। रॉब कहते कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। तब वह डॉक्टर जिन्होंने इनको ऑपरेशन किया था वह रॉब के पास आई। उसने कहा, वो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने रॉब से कहा क्या आप जानते हैं आप कितने तेजी से रिकवर हुए हैं? डॉक्टर ने कहा क्योंकि ऑपरेशन जटिल था, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, इसीलिए ऑपरेशन के बाद जब रॉब को छुट्टी दी गई तब वह लेडी डॉक्टर उनके पास आई और बोलती है उनको क्या आप जानते हैं आप कितने तेजी से रिकवर हुए? इससे हम काफी प्रभावित हैं। ऑपरेशन तो एक आदमी नहीं करता ना, ऑपरेशन करते वक्त 2-3 डॉक्टर भी वहां रहते हैं, बाकी स्टाफ भी रहता है, सपोर्टिंग स्टाफ भी रहता है। तो हर किसी को मालूम था ये जटिल ऑपरेशन था और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था इतने फास्ट रॉब रिकवर हो जाएंगे। इसीलिए जैसे उनको छुट्टी दी गई कुछ दिनों में, तो डॉक्टर उनके पास आई और बोली कि हम लोग प्रभावित हुए आपकी रिकवरी देख के। वह समझ रहे थे मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। रॉब कह रहे थे, डॉक्टर और उनकी टीम समझ रही थी मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया, लेकिन हकीकत सिर्फ मैं ही जानता था। रॉब कहते इसके पीछे की हकीकत, ये जो रिकवरी मेरी इतनी फास्ट हुई, इसके पीछे की हकीकत सिर्फ मैं ही जानता था। यह सिर्फ हीमोहीम के कारण हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यू रोज हीमोहीम लेता हूं। पहले से रोज हीमोहीम रोज लेते आया हूं ताकि मेरा इम्यून फंक्शन ढंग से काम करे, सही तरीके से काम करे, मेरा इम्यून फंक्शन हमेशा एक्टिवेट रहे। और इसीलिए ये जो रिकवरी हुई है ये हीमोहीम ने की है, ना कि डॉक्टर की दवा ने, ऐसा रॉब हॉलैंड का कहना है, मेरा कहना नहीं है। एक पेशेंट ने कहा है उनका जब सीरियस ऑपरेशन हुआ था, बहुत ज्यादा जटिल ऑपरेशन उनका हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद उनकी जो रिकवरी फास्ट हुई वो सिर्फ हीमोहीम के कारण हुई। अब बारी आपकी है, सोचना आपको है कब से हीमोहीम को आपके घर का सदस्य बनाना है। ये जो टेस्टिमोनी थी, ये टेस्टिमोनी आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आपको आपके घर का सदस्य हीमोहीम को बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो स्थिति है, मेडिकल जो कंडीशंस होती है बताकर किसी को नहीं आती।
अचानक हमारे सामने आती है और उसको हमको फेस करना पड़ता है। उस फेस में अगर किसी को ऑपरेशन करना पड़े तो ऑपरेशन से रिकवर होने को लोगों को महीनों महीनों 2-2 3-3 महीने लग जाते। हमारे पहचान वाले के एक है, उनका भी जस्ट अभी ऑपरेशन हुआ था, लीवर में उनको समस्या थी, लेकिन अभी 3-4 महीने हुए तो भी वो रिकवर नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए रिकवरी, फास्ट रिकवरी आप चाहते हो, फिर से आपके काम धंधे, आपका रूटीन चालू करना चाहते हो, तो आपको हीमोहिम को आपके घर का सदस्य बनाना ही पड़ेगा। और हीमोहिम अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे कॉल करें और पता करें कि हीमोहिम कहां कैसे मिल सकता है। और जिनको रिफ्लक्सोलॉजी या पेंडुलम डाउजिंग से भी जानकारी लेना है, वह भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे कॉल करें। आज की टेस्टिमोनी यहीं तक थी, आज का वीडियो यहीं तक था। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह नई नई टेस्टिमोनीज, नए नए वीडियोस, नए नए तकलीफों के ऊपर में, नई नई बीमारी के ऊपर में हीमोहिम ने कैसे मदद किया, यह वीडियोस मैं बना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।